सोल्विंग क्वेश्चन विद मेर ब्रेन पावर। तो ये लीड कोड का क्वेश्चन है। पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। यू आर गिवन 0 इंडेक्स 2D इंटीजर एरे क्वेश्चन विद क्वेश्चन आई इक्वल्स टू क्वेश्चन पॉइंट्स ऑफ आई एंड ब्रेन पावर ऑफ आई। तो हमें क्या है, एक 2D एरे गिवन होगा, ठीक है, मतलब वेक्टर ऑफ वेक्टर गिवन होगा। उसमें हमें क्या, एक ith इंडेक्स पे हमें दो वैल्यू गिवन होगी, एक पॉइंट की वैल्यू गिवन होगी और एक ब्रेन पावर गिवन होगी। द एरे डिस्क्राइब द क्वेश्चन ऑफ एन एग्जाम वेहन यू हैव टू प्रोसेस द क्वेश्चन इन ऑर्डर। तो हमें क्वेश्चन को एक ऑर्डर में प्रोसेस करना है। जैसे पहले जीरो क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे या नहीं करेंगे, ये नहीं कि पहले हम जंप कर जाएंगे डायरेक्ट। पहले हम 0 पे डिसीजन लेंगे, उसको स्किप करें या सोल्व करें, ठीक है। फिर 1 पे ऐसे डिसीजन लेंगे, स्किप करें या सोल्व करें, ठीक है। सोल्विंग क्वेश्चन आई, जब हम क्वेश्चन आई को सोल्व करते हैं, विल अर्न यू पॉइंट्स आई। हम अगर उस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो हमें कितने पॉइंट मिलेंगे, जो उसके अंदर पहला इंडेक्स है पॉइंट आई है, उतने हमें पॉइंट मिल जाएंगे। अगर हम उसको सोल्व करते हैं तो हम उसके बाद जो नेक्स्ट ब्रेन पावर जितने क्वेश्चन गिवन होंगे वो हम सोल्व नहीं कर पाएंगे। पॉइंट्स बट यू विल अनएबल टू सोल्व ईच ऑफ द नेक्स्ट ब्रेन पावर आई क्वेश्चंस। मतलब अगर किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे हम किसी क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो उस पे हमें उस क्वेश्चन के लिए जितने पॉइंट है वो हमें मिल जाएंगे, लेकिन उस क्वेश्चन के लिए जो ब्रेन पावर है, जो ब्रेन पावर की वैल्यू होगी, उतने नेक्स्ट क्वेश्चन हम सोल्व नहीं कर पाएंगे। हमें उतने क्वेश्चन स्किप करने पड़ेंगे सोल्व करने के लिए। इफ यू स्किप क्वेश्चन आई यू गेट टू द मेक डिसीजन ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर हम ith इंडेक्स पे कोई क्वेश्चन है, उसको अगर हम सोल्व नहीं कर रहे हैं तो हम नेक्स्ट इंडेक्स पे जाएंगे और उस पर डिसीजन लेंगे कि इस क्वेश्चन को सोल्व करें या ना करें, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हमें एक एग्जांपल गिवन है और इसमें हमें क्या करना है, रिटर्न मैक्सिमम पॉइंट हमें रिटर्न करने हैं। तो हम इसको बोर्ड पे सोल्व करके देखते हैं। हम इस एग्जाम्पल को सोल्व करके देखते हैं, ठीक है। तो हमारे ये क्वेश्चन का एरे है जिसमें ये हमारे नंबर ऑफ पॉइंट्स, अगर हम किसी क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो हमें इतने नंबर ऑफ पॉइंट्स मिलेंगे। जो पहला इंडेक्स है वो नंबर ऑफ पॉइंट्स बता रहा है और जो दूसरा कॉलम है ये बता रहा है कि अगर हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया है तो हमें कितने क्वेश्चन स्किप करने पड़ेंगे। क्योंकि अगर हमने इस इंडेक्स पे क्वेश्चन को सोल्व कर लिया है तो हम जितने ये सेकंड कॉलम में जितने भी नंबर होंगे उतने नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाएंगे हम, ठीक है। तो हमें क्या करना है, मैक्सिमम हमें पॉइंट्स रिटर्न करने कि हम कितने मैक्सिमम पॉइंट्स अर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे एक डिसीजन लेंगे कि हम इसको सोल्व करें या ना करें। अगर हमने इसको सोल्व कर लिया तो हमारे पॉइंट तो 3 बन गए, ठीक है, बट हम नेक्स्ट 2 क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो फिर हम डायरेक्ट यहाँ आएंगे और यहाँ पे हम इस पे डिसीजन लेंगे कि हम इसको सोल्व करें या ना करें। तो हमने इसको सोल्व कर लिया तो हमने 2 पॉइंट अर्न कर लिए और नेक्स्ट 5 क्वेश्चन को हम सोल्व नहीं कर पाएंगे, आगे कोई है ही नहीं। तो मैक्सिमम पॉइंट क्या हो गए, 5 हो गए अगर हमने फर्स्ट को इंक्लूड किया तो, ठीक है। फर्स्ट को अगर हमने इंक्लूड किया तो 5 पॉइंट बने। अब हम ये करते हैं कि फर्स्ट को हम इंक्लूड नहीं करते हैं, हमने फर्स्ट को इंक्लूड नहीं किया तो हम नेक्स्ट पे डिसीजन लेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे आए और यहाँ पे हमने डिसीजन लिया। यहाँ पे हम सेकंड इसको सोल्व करें या ना करें। अगर हमने इसको सोल्व कर लिया तो हमारे पॉइंट्स मिलेंगे 4, हमें 4 पॉइंट मिलेंगे, ठीक है। 4 पॉइंट मिलने के बाद हम क्या करेंगे, हमें नेक्स्ट 3 क्वेश्चन सोल्व नहीं करने हैं। तो क्वेश्चन 1 ये है, क्वेश्चन 2 ये है, उसके बाद में हमारा एरे ही खत्म हो जाता है। तो मतलब हमें मैक्सिमम पॉइंट कितने मिले, 4 और ऊपर वाले में कितने मिले थे, 5। तो हम इन दोनों का मैक्सिमम रिटर्न करेंगे, ठीक है। तो हम इन दोनों का मैक्सिमम रिटर्न क्या था कि इसके ऊपर हमने चॉइस बनाई थी कि इसको सोल्व करें या इसको सोल्व ना करें। तो सोल्व करने पे हमारे पास 5 आ रहे थे और सोल्व ना करने पे हमारे पास 4 पॉइंट आ रहे थे। तो हम इन दोनों का मैक्सिमम रिटर्न करेंगे। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि हम इसमें क्या अप्रोच लगा सकते हैं। हम इसमें रिकर्शन यूज कर सकते हैं कि हर एक पॉइंट पे हम चॉइस करें, डिसीजन लेंगे कि हम इस क्वेश्चन को सोल्व करें या ना करें। अगर हम उस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो हमें उतने पॉइंट्स मिल जाएंगे, लेकिन हमें जो सेकंड कॉलम में जितने भी नंबर दे रखे होंगे उतने क्वेश्चन हमें स्किप करने पड़ेंगे, ठीक है। तो हम इसका कोड देखते हैं।
कोड देखते हैं। तो इस कोड में क्या दे रखा है हम सबसे पहले ये देख लेते हैं। हमने यहाँ पे कोड किया है, तो हमें जो ये क्लास है ये हमें लीड कोड पे गिवन होती है, और हमें लीड कोड पे ये वाला फंक्शन गिवन था और हमें इसको कंप्लीट करना था। तो हमने क्या किया कि हमने एक और फंक्शन अपने आप हमने खुद से एक फंक्शन डिफाइन कर लिया, और उसके अंदर क्या किया कि हमें लॉन्ग टाइप का रिटर्न करना था, तो उसका रिटर्न टाइप हमने लॉन्ग किया। उस फंक्शन का नाम हमने सोल्व रख दिया, और हमने कहाँ से स्टार्ट किया, हमने 0th क्वेश्चन से स्टार्ट किया। तो आई ये बता रहा है कि हम कौन से क्वेश्चन पे हैं। अभी हम 0th क्वेश्चन पे हैं, तो उससे हमने स्टार्ट किया, और फिर ये वेक्टर है, इसमें क्वेश्चन वाला वेक्टर वही सेम वेक्टर है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हमारा नंबर ऑफ क्वेश्चन ग्रेटर देन इक्वल टू क्वेश्चन डॉट साइज, मतलब हमारे क्वेश्चन के अंदर जितने क्वेश्चन है क्वेश्चन सेट के अंदर, अगर उससे ज्यादा आई की वैल्यू हो गई तो हम रिटर्न 0 कर देंगे। ठीक है, और हम रिटर्न 0 कर देंगे। और अदरवाइज हम क्या करेंगे कि हम या तो जो ith इंडेक्स पे जो क्वेश्चन है उसको सोल्व करें, या फिर उसको सोल्व ना करें, ये दो चॉइस है। और अगर हमने उसको सोल्व किया तो हमने क्या रिटर्न किया, अगर हमने ith पोजीशन पे जो क्वेश्चन था उसको सोल्व किया है तो उसके पॉइंट को हमने इंक्लूड कर लिया। ठीक है, तो उसके पॉइंट को हमने इंक्लूड कर लिया, और अब हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप पे जा रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमने आई पोजीशन पे थे हम। ठीक है, और 1 हमने ऐड किया है करंट नेक्स्ट पे जाने के लिए, और हमें कितने क्वेश्चन स्किप करने हैं, जो उस जो क्वेश्चन के सेकंड कॉलम में जो वैल्यू गिवन होगी उतने क्वेश्चन हमें स्किप करने हैं। तो ये वो बता रहा है कि हमें कितने क्वेश्चन स्किप करने हैं, और ये हमें बता रहा है कि हम करंट कहाँ पे थे, और ये हम +1 नेक्स्ट के लिए कर रहे हैं। तो हम नेक्स्ट उतने क्वेश्चन स्किप करके और फिर नेक्स्ट के लिए सोल्व करेंगे, और ये हमारे पॉइंट्स इसके अंदर ऐड कर देंगे। अगर हमने इसको इंक्लूड किया है तो ये पॉइंट उसके अंदर ऐड कर देंगे। अगर हमने इसको इंक्लूड नहीं किया है तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, सोल्व फंक्शन को कॉल करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, i+1 नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, और वो क्वेश्चन वो वेक्टर है ही। ठीक है, और इससे हमें मैक्सिमम रिटर्न कर देंगे। तो अगर हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो इसमें हमारी टीएलई आएगी, क्योंकि कुछ ऐसी सब प्रॉब्लम्स होंगी जिनको हम दोबारा सोल्व कर रहे होंगे। ठीक है, तो उसको रिजोल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम इसमें मेमोआइजेशन लगा सकते हैं। तो मेमोआइजेशन क्या है कि जहाँ पे हमने यहाँ पे हमने क्या किया है कि एक डीपी ले लिया, वेक्टर ऑफ डीपी ले लिया। ठीक है, डीपी नाम का एक वेक्टर ले लिया लॉन्ग टाइप का, और उसको हमने स्टार्टिंग से इनिशियलाइज कर दिया -1 से। वही सेम चीज कर रहे हैं कि अगर साइज ग्रेटर देन आई ग्रेटर देन इक्वल टू साइज है तो हम रिटर्न 0 कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हम सोल्व करने से पहले देख लेंगे कि कहीं इस प्रॉब्लम को हमने पहले सोल्व किया है या नहीं किया है। जैसे कि इफ डीपी ऑफ आई नॉट इक्वल टू -1, अगर -1 नहीं है तो इसका मतलब हमने इसको पहले सोल्व किया है, तो हम वही वैल्यू रिटर्न कर देंगे, इसको दोबारा सोल्व नहीं करेंगे। अगर इसको हम दोबारा सोल्व करेंगे तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ज्यादा आएगी। अदरवाइज अगर हमने इसको सोल्व नहीं किया होगा तो हम इसको सोल्व करके और इसकी वैल्यू डीपी ऑफ आई में डाल देंगे। ठीक है, और लास्ट में हम वही रिटर्न कर रहे हैं, जो इस फंक्शन ने जो भी वैल्यू रिटर्न की होगी वो हम यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं। कर लिया। अब हम इसको लीड कोड के ऊपर रन करके देखते हैं कि रन हो रहा है नहीं हो रहा। तो जो ऊपर वाला कोड है हमारा, ये वाला कोड, ये हमारा रिकर्शन वाला है, और जो नीचे हमने कमेंट आउट किया है ये हमारा मेमोराइजेशन वाला है। तो पहले हम रिकर्शन वाला कोड रन करके देखेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर टीएलई आ रहा है या नहीं आ रहा। ये रन तो अच्छे से हो गया। अब हम इसको सबमिट करके देखते हैं। देखो ये टीएलई आ रहा है। अगर हम इसको सबमिट कर रहे हैं तो टीएलई आ रहा है, मतलब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ज्यादा हो रही है। जो हमें दे रखी है, जो हमें कंस्टेंट के अंदर दे रखी है उससे ज्यादा जा रही है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी क्या, 2 की पावर n में होगी ना, क्योंकि हर एक पॉइंट के लिए हम डिसीजन ले रहे हैं कि इसको ले या ना ले। तो हर एक पे ले रहे हैं, तो एक एलिमेंट के लिए हम 2 डिसीजन ले रहे हैं। ठीक है, और फिर फर्दर उन डिसीजन पे फर्दर हम फिर से ले रहे हैं, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 2 raised to power n कुछ होगी। ठीक है, और अब हम इसका मेमोआइजेशन कोड देखते हैं, मेमोआइजेशन वाला करके देखते हैं। इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं, मेमोआइजेशन वाला रन करके देखेंगे फिर। हाँ, इसका मेमोआइजेशन रन करके देखते हैं। रन तो हो गया, अब इसको सबमिट करते हैं।
ये सबमिट भी हो गया, मतलब सक्सेसफुली सबमिट हो गया हमारा क्वेश्चन। तो मतलब जो हमने मेमोराइजेशन से किया था, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ एन होगी, और इसमें साथ में हम एक एक्स्ट्रा स्पेस तो हम डीपी एरे के लिए यूज कर रहे हैं, और एक एक्स्ट्रा स्पेस है वो स्टैक की कॉल्स रिकर्शन यूज कर रहे हैं, तो स्टैक्स कॉल्स के लिए जो स्टैक कॉल्स का जो स्पेस होता है वो इसके अंदर इंक्लूड होगा। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ एन ही होगी, बिकॉज हम एक क्वेश्चन को अगर हमने एक बार उसको सोल्व कर लिया तो हम दोबारा बार बार उसको सोल्व नहीं कर रहे, या तो हम उसको सोल्व अगर हमने उसको सोल्व कर लिया तो अगर हमने पहले उसको सोल्व कर रखा है तो हम उसी वैल्यू को ले रहे हैं, यूज कर रहे हैं, उसको दोबारा सोल्व नहीं कर रहे। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ एन होगी।